मेरा नाम रंजीत है। आज मैं मेरे जिंदगी में 4 साल पहले घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब 4 साल पहले हमारी बुआ और उसका फैमिली शिलोंग घूमने गया था, तब मैंने बुआ के घर का देखभाल किया था। बुआ और उसका फैमिली शिलोंग जाने से एक दिन पहले ही मैं बुआ के घर गया था। बुआ का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, इसीलिए मैं बुआ के घर के आसपास के लोगों को नहीं जानता था। अगले दिन सुबह ही बुआ और उसका फैमिली शिलोंग के लिए रवाना हो गया था। बुआ के घर के सामने एक पुराना घर था जो बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो 3-4 साल से उस घर की मरम्मत ही नहीं हुई हो। मुझे पहले लगता था उस घर में कोई भी नहीं रहता है, लेकिन एक दिन मैंने देखा था कि उस घर की एक खिड़की से कोई मुझे देख रहा है। मैं उस आदमी का चेहरा अच्छे से नहीं देख पाया था, बस इतना जानता था वो एक बुजुर्ग आदमी है। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए मैं घर के अंदर आ गया था। अगले दिन सुबह मैंने उस घर के सामने एक बुजुर्ग आदमी को देखा था। मैं थोड़ी हिम्मत करके उनके साथ थोड़ा बातचीत करने के लिए उनके पास गया था। उनके साथ बातचीत करने के बाद पता चला कि कल जो मुझे खिड़की से देख रहा था वो यही आदमी था। उन्होंने बोला था वो मुझे पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा था, तभी तो वो मुझे ऐसे देख रहा था। थोड़ी देर उनके साथ बातचीत करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए चला आया था। उसके बाद उस दिन मैंने उनको घर से बाहर आते नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं बुआ और बुआ की फैमिली के लिए खाना बनाने के लिए जल्दी उठ गया था, क्योंकि उस दिन बुआ और बुआ की फैमिली शिलोंग से घर पहुंचने वाला था। जब मैंने खाना बनाने से पहले चाय पी रहा था, तभी मैंने किसी को सीढ़ियों से गिरते हुए सुना था और वो आवाज उस बुजुर्ग आदमी के घर से आया था। इसीलिए मैं उस बुजुर्ग आदमी के घर गया था। मैंने घर के अंदर जाकर देखा वो बुजुर्ग आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इसीलिए मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था। तभी अचानक वो देखने के बाद मैं उस घर से जल्दी बाहर निकल आया था। अचानक मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा था, क्योंकि मैं तेजी से दौड़ता हुआ आया था। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा तो मेरे सिर पर चोट लगी थी, इसीलिए मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे बुआ के घर पर होश आया था। बुआ के लड़का मेरे पास ही खड़ा था। होश आते ही मैंने उसको सब कुछ बताया था। तब उसने मुझे जो बातें बताई वो बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया था। उसने बताया था कि हमारे घर के सामने वाले घर में कोई नहीं रहता। उस घर में 4 साल से कोई नहीं रहता है। 4 साल पहले उस घर में गुणकांत हजारिका नाम का एक बुजुर्ग आदमी और उनके बेटे और बहू रहता था। जब उनके बेटे की दिल्ली में नौकरी लगी थी, तब उनके बेटे और बहू उन्हें उस घर में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली चला गया था। तब से वो बुजुर्ग आदमी उस घर में अकेला रहता था। वो सीढ़ियों से उतरते समय अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और सीढ़ियों से गिरने की आवाज सुनकर ही हम लोग उनके घर गया था। वो खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ देखकर हमने कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया था और उसके बाद अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टर ने बताया था सीढ़ियों से गिरने के 2 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गया था। मतलब उनकी मौत घर पर ही हुआ था। और एक बात, आज की तारीख पर ही उनका मौत हुआ था।